क्वेश्चन नंबर 1, संतरे के मूल्य में 10% वृद्धि हो जाने के फलस्वरूप एक ग्राहक 270 रुपये में पहले से 5 किलोग्राम संतरा कम खरीद पाता है। संतरे का प्रति किलोग्राम बढ़ा हुआ मूल्य क्या है? तो अब निकालेंगे संतरे का बढ़ा हुआ मूल्य। ठीक है, तो देखो संतरे का बढ़ा हुआ प्रति किलोग्राम मूल्य बराबर कितना वृद्धि हुआ है? 10%, यानी 10/100 गुना। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? एक ग्राहक 270 रुपया में पहले से 5 किलोग्राम संतरा कम खरीदता है, यानी 270/5, ये हो गया 1 किलो का दाम। सबको कैंसिल करेंगे, 0 0 0 0 कैंसिल हो गया, तो बचा कितना? 27/5। 5 से 27 को भगा देंगे तो कितना आएगा? 5 5 25 पॉइंट 5 4 20, यानी 0, यानी 5.40 रुपया। यही है आंसर। समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 2, मोहन अपनी आय का 20% पढ़ाई पर, 30% यातायात पर तथा 25% अन्य मदों पर खर्च करता है। यदि उसकी मासिक आय 500 रुपया हो तो वह क्या बचाता है? तो इसका निकालेंगे सबसे पहले कुल खर्च। कुल खर्च बराबर 20% किसमें? पढ़ाई पर, 30% यातायात पर और 25% अन्य मदों पर। तो ये सबको क्या करेंगे? जोड़ देंगे। सबको जोड़ देंगे तो कितना आएगा? 75%। तो इसका अभी निकालेंगे बचत प्रतिशत। तो प्रतिशत को कितना, प्रतिशत होने से कितना पकड़ते हैं, कितना मानते हैं? 100। तो 100 में से 75 को घटाएंगे। 100 में से 75 को घटाएंगे तो कितना आएगा? 25%। अब निकालेंगे बचत। इसका कितना बचत होता है? तो कितना प्रतिशत बचत हुआ? 25, यानी 25/100 गुना मासिक आय कितना है इसका? 500 रुपये। 500 का 2 जीरो और नीचे 100 का 2 जीरो कैंसिल हो गया, तो गुना करेंगे 25 5 125 रुपया। यही है आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, एक परीक्षा में 36% विद्यार्थी हिंदी में तथा 47% अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए। यदि दोनों में 22% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण रहे तो दोनों विषयों में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों का प्रतिशत बताएं। तो अनुत्तीर्ण का मतलब है फेल और उत्तीर्ण का मतलब है पास। तो अब निकालेंगे सबसे पहले कुल अनुत्तीर्ण प्रतिशत। हिंदी में कितना? 36%, अंग्रेजी में 47%, माइनस दोनों में कितना? 22%। 36 और 47 को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 83% माइनस 22%। 83 में से 22 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 61, यानी 61%। तो अब निकालेंगे उत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत। उत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत बराबर
प्रतिशत मतलब कितना, 100, यानी 100 में से 61% को माइनस कर देंगे, यानी कितना बचेगा, 39%। यही है आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, किसी परीक्षा में 80% विद्यार्थी अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए, 85% विद्यार्थी गणित में उत्तीर्ण और 75% विद्यार्थी दोनों विषय में उत्तीर्ण हुए। यदि 40 विद्यार्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण रहे तो विद्यार्थियों की कुल संख्या बताएं। तो यहाँ पर क्वेश्चन बोल रहा है कि 80% विद्यार्थी अंग्रेजी में पास हुए और 85% विद्यार्थी गणित में पास हुए, और दोनों विषयों में कितना पास हुआ, 75%। तो अब हम लोग निकालेंगे कुल उत्तीर्ण प्रतिशत बराबर अंग्रेजी में कितना, 80 प्लस गणित में कितना, 85, दोनों में कितना पास हुआ, माइनस 75। 80 और 85 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 165 माइनस 75। 165 में से 75 को माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, 90, यानी 90%। तो अब निकालेंगे, अनुत्तीर्ण यानी फेल प्रतिशत। अनुत्तीर्ण का मतलब होता है फेल, यानी फेल प्रतिशत बराबर कितना से माइनस करेंगे, 100। प्रतिशत का मतलब 100, 100 माइनस 90, यानी 10%। तो अब निकालेंगे कितना, 40 विद्यार्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण, यानी 40 विद्यार्थी दोनों विषयों में क्या हुआ है, फेल हुआ है। क्योंकि 10% बराबर कितना, 40, तो 100% बराबर कितना होगा, 40/10 गुना 100। ऊपर का एक ठो जीरो, नीचे का एक ठो जीरो, यानी 40 2 से 400 विद्यार्थी। यही है आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, एक परीक्षा में पास होने के लिए 33% अंक चाहिए। एक छात्रों ने 220 अंक प्राप्त किया तथा 11 अंकों से फेल हो गया, पूर्णांक क्या है। तो देखेंगे, पास होने के लिए कितना अंक चाहिए, 33%। 33% बराबर एक छात्रों ने कितना अंक लाया है, 220, लेकिन 220 अंक लाकर क्या हो गया है, फेल हो गया है। तो इसको पास होने के लिए और कितना अंक चाहिए, 11 अंक, तो इसमें 11 को जोड़ देंगे। 33% बराबर 220 और 11 को अगर जोड़ देंगे तो कितना होगा, 231। 1% बराबर 231 बटे 33। 100% बराबर 231 बटे 33 गुना 100। 33 का पहाड़ा से काटेंगे, 33 एकम 33, 33 साते 231, 7 गुना 100, यानी 7 गुना 100 यानी 700। यही है आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, एक परीक्षा में एक विद्यार्थी ने 23% अंक प्राप्त किया तथा 36 अंकों से अनुत्तीर्ण रहा। इसी परीक्षा में दूसरे विद्यार्थी ने 35% अंक प्राप्त किया तथा उत्तीर्ण होने के न्यूनतम अंकों से 48 अंक अधिक प्राप्त किया, पूर्णांक क्या है। तो इस तरह का क्वेश्चन अगर रहेंगे तो कैसे बनाएंगे हम लोग, देखिए। क्या करेंगे, ये 35%
से 23% को माइनस करेंगे और ये 48 में कितना को जोड़ेंगे? 36 को। तो दोनों को माइनस कर देंगे तो 35 और 23 को माइनस कर देंगे तो कितना आएगा? 12%। कितना आएगा? 12%। 48 और 36 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 84। यानी 1% बराबर कितना होगा? 84/12। तो अब 100% बराबर कितना होगा? 84/12 गुना 100। 12 को पहाड़ा से कटेंगे, 12 एकम 12, 12 7 84 बराबर कितना बचा? 7 गुना 100 यानी 7 गुना 100 यानी 700। यही है आंसर।